नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में। और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएन की टीम मौजूद है ग्राउंड ज़ीरो पे। इस वक्त हम मौजूद है पेट्रोल पंप। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, इस वक्त हम पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। आपको बता दूं, बीते दिन जो है केंद्र सरकार उसने फैसला किया है कि जो पेट्रोल और डीजल है इनके दामों में 2 रुपये की कटौती की जाएगी। तो इसी सिलसिले में आज जेजेएन की टीम ग्राउंड ज़ीरो पर उतरी है और यहाँ हम तमाम लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो सरकार ने ये 2 रुपये की कटौती पेट्रोल और डीजल के दामों पर की है उसे वो कैसे देखते हैं और कितनी राहत इससे आम जनता को मिलने वाली है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं हीरा सिंह भोरियाल। सरकार ने आज से पेट्रोल और डीजल में 2 रुपये जो है वो गिरावट कर दी है, तो सबसे पहले क्या रिएक्शन है आपका कि 2 रुपये की कटौती कर दी? ठीक है, धीरे धीरे कम रहेगा तो अच्छा ही रहेगा और अच्छा है, काफ़ी खुशी है लोगों को। तो आपको पता कैसे लगा? जिसने आपने न्यूज़ में देखा, यहाँ के पंप पे आके लगा? मैंने सुबह पढ़ा और अभी पूछा भरते समय। अच्छा, तो उन्होंने बोला 1 रुपया कुछ पैसा कम हो गया। मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है। तो जो ये राहत दी गई कैसे देखते हैं आप? मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को जो ये कटौती की गई पेट्रोल डीजल के दामों में, कितना उससे राहत मिलेगी? तो सभी को मिलेगी, तो मैक्सिमम सभी को मिलनी चाहिए। अच्छा, मिलती है। और चुनाव, एक पॉइंट इसमें ये भी हो सकता है कि चुनाव आ रहे हैं उसके चलते सरकार ने लिया, तो आपका क्या मानना है? चुनाव के चलते लिए वैसे ही कि आप क्या सोचते हैं? ये तो ऐसा है ना, ये चुनाव के चलते भी हो सकता है और सभी लोग यही कहते हैं कि मतलब चुनाव आ रहे हैं तो सभी चीज़ मतलब फ़ायदे में ही रहेंगे, तो सरकार करती है। नमस्कार, आपका नाम? पूरन लाल आरिया। सरकार ने जैसे कि पेट्रोल और डीजल में 2 रुपये की कटौती कर दी है, तो सबसे पहले आपको कैसे पता लगा? न्यूज़ में पता लगा था या यहाँ पेट्रोल पंप पे आके पता? पेट्रोल पंप पे आगे लगा था पता। अच्छा, तो कैसे देखते हैं इस फैसले को? राहत मिलेगी इससे जनता को, आम जनता? अब 2 रुपये कम में क्या राहत मिल सकती है? अच्छा, तो आप क्या चाह रहे थे? कितना बढ़ाने को तो कहते हैं एकदम 20 रुपये 15 रुपये 10 रुपये ऐसे बढ़ जाता है एकदम, और घटाने के लिए कुल 2 रुपये, मतलब 2 रुपये क्या मायने रखता है? तो आप क्या चाह रहे थे, कितने रुपए की कटौती होनी चाहिए? कम से कम 15-20 रुपये की तो होनी चाहिए थी। अच्छा, तो आप संतुष्ट नहीं है कटौती जितनी, आप ज़्यादा चाह रहे हैं? जी सर। और जो कटौती हुई इसको एक पहलू ये भी हो सकता है कि चुनाव आ रहे हैं उसके चलते ही, तो आप इसे कैसे देखते हैं? चुनाव के चलते ही या वैसे ही रेगुलर कटौती की गई? अब ये तो अभी चुनाव के चक्कर में 2 रुपये घटाए गए हैं, उसके बाद एकदम बढ़ जाएगा, 2 की जगह पे 20 बढ़ जाएगा। अच्छा, तो आपका मानना है कि चुनाव के चलते फैसला लिएगा और चुनाव के बाद फिर से दाम बढ़ जाए? हाँ जी, दाम फिर बढ़ने हैं तो है। अच्छा, नमस्कार सर, आपका नाम? दलजीत सिंह चड्डा। सरकार ने, केंद्र सरकार ने आज से पेट्रोल और डीजल में 2 रुपये की कटौती की है, तो सबसे पहले कैसे देखते हैं आप इस फैसले? अरे 2 रुपये से क्या होता है? 2 रुपये से कुछ नहीं होता है, समझा नहीं? इतनी महंगाई बढ़ रही है, खाली पेट्रोल अगर 2 रुपये कम कर दिए तो ये तो चुनाव की खाना पूरी हो रही है उनकी। अच्छा, तो आपको लगता है चुनाव के चलते हो रहा है? हाँ, ये तो खाली उनकी चाल है, बस खाली पागल मरा रहे हैं मतलब पब्लिक को। 2 रुपये से क्या होता है? आप कह रहे हैं कि 2 रुपये से क्या नहीं होता, तो आप क्या चाह रहे हैं कि कितनी कम से कम कितनी कटौती होनी चाहिए कि जनता को राहत मिले? क्या 20 रुपये हो कम से कम? क्या होता है 2 रुपये से? ये तो चुनाव के चक्कर में वो कर रहे हैं अपना ड्रामा, समझे नहीं? ऐसे थोड़ी होता है। महंगाई देखो कैसे बढ़ रही है, सिलेंडर देखो, आटा देखो, ये देखो, वो देखो। लेकिन सिलेंडर में तो भी कुछ दिनों पहले 100 रुपये की कटौती की है सरकार की तरफ से। खाली ड्रामेबाजी कर रहे हैं वो, कुछ नहीं है, बेकार है, सब बेकार है। अच्छा, तो आपको लग रहा है बस पॉलिटिकल स्टंट से जनता को कुछ राहत नहीं मिलने वाली? कुछ नहीं, ये सब इनकी ड्रामेबाजी है। कोई महंगाई नहीं घट रही, महंगाई उल्टा आप ये सोचो कि तिगनी चुगनी मतलब महंगाई हो गई है। हर चीज़ के रेट जो है तिगने चुगने हो गया है, कुछ नहीं है, सब बेकार है ये। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम रमेश चंद्र भट्ट। जैसे सरकार ने पेट्रोल और डीजल में 2 रुपये की कटौती कर दी, तो सबसे पहले आपको कब पता लगा? पेट्रोल पंप पे आके पता लगा कि आपने पहले न्यूज़ में देखी? नहीं, मैंने तो अभी पता चला मेरे को। अच्छा, अभी पता लगा। तो जैसे सरकार ने कटौती की तो क्या कहना चाहेंगे, राहत मिली इससे? हाँ, बहुत राहत मिली इससे, बहुत अच्छा काम करा उनने, ताकि लोगों को इससे फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी उसको भी फ़ायदा होगा ना। जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं तो इस पर ये भी है कि चुनाव के चलते किया, ऐसा ही आपको क्या लगता है कि चुनाव के चलते हुए या वैसे ही राहत देने की? नहीं, चुनाव तो एक अलग चीज़ है, वैसे राहत मिलनी चाहिए आदमी को। चुनाव से पहले भी ये होना चाहिए या चुनाव के बाद भी होना चाहिए कि भाई अगर गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है तो उसने लोगों के बारे में सोचना भी चाहिए कि इससे लोगों को फ़ायदा होगा ना, बहुत फ़ायदा होगा इससे। चलिए, ठीक है, आने वाले समय में। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम नीरज सिंह बिष्ट।
जैसे सरकार ने आज पेट्रोल और डीजल में 2 रुपये की कटौती की, तो आपको कैसे पता लगा? टीवी के माध्यम से पता लगा कि पेट्रोल पंप पे आके यहाँ पता लगा? नहीं, एक्चुअली मुझे तो पता भी नहीं था। अभी जब यहाँ पेट्रोल पंप पे आया, जब यहाँ पेट्रोल भरा रहा था, तो फिर अचानक से ध्यान गया मेरा वहाँ पे रेट लिस्ट पे जो इसका रेट का वो लगा रहता है, तो मैंने देखा कि अभी तक शायद इसमें 2 रुपये का कुछ डिफरेंस है। एक्चुअली इससे पहले 94 पॉइंट कुछ पैसे का रहता था, अभी 92 का शो हो रहा है वो। तो मेरे लिए भी बस, मैं तो अभी अचानक ही मुझे पता चला इस बारे में। तो जो राहत दी है सरकार ने, इससे 2 रुपये कटौती की, तो उससे कितनी राहत होगी आम जनता को, खासकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास? राहत तो सर पैसों में भी अगर कुछ कमी होती है तो, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो ऐसा है बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है इसका ना, एक आम जनता का हो चाहे खास जनता का हो, तो फ़ायदा तो हर किसी को ही मिलता है। और स्पेशली आम जनता का देखा जाए, जो नॉर्मली डेली रूटीन वाले हैं, जिनको अपनी गाड़ी में तेल वगैरह डालना होता है, तो होता क्या है कि वो एक लीटर के अकॉर्डिंग तो हमें 2 रुपये दिख रहा है, बट जहाँ अगर बात आएगी कि जैसे कार में किसी को डलवाना है, या जिनका पूरा मंथली अगर हम लेंगे एवरेज, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कुछ पैसे भी अगर कम होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट ही मिलता है एक जनता को। और 2 रुपये अगर हो रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। 2 रुपये भी मतलब अगर कर रखे सरकार ने कम, तो बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिलने वाला है अभी पब्लिक को, आम पब्लिक को। जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि चुनाव के चलते लिए गए हैं, वैसे ही सरकार की तरफ से जनता को राहत दी गई? अब सर इसके ना मतलब कई पहलू हो सकते हैं देखा जाए तो। आपका क्या मानना है, वो आपको ओपिनियन पूछ रहे हैं, जनता की राय आप तो कैसे? मेरा मानना यह है, देखो वैसे जहाँ तक है अभी जो ये अभी जो सरकार है हमारी अभी चल रही है, जो अभी समय वर्तमान में जो सरकार चल रही है, मोदी सरकार, तो उन्होंने कई सारे मतलब ऐसे देखा जाए तो अच्छे कार्य किए हुए हैं हर चीज़ में, जैसे उज्ज्वला योजना वगैरह कई चीज़ें। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा एकदम पूरी तरीके से, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इसके लिए टारगेटेड तरीके से किया गया है अभी कि चुनाव करके, तो टारगेटेड करते तो शायद हो सकता बहुत ही ज़्यादा भी कम कर सकते थे, क्योंकि उनकी तो भैया अभी देखो क्या है, सरकार चल ही रही है अभी। अगर उनको सिर्फ जीतना ही है, अगर इसी तरीके से लेंगे तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा भी कम कर सकते हैं। इतना मैं पूरी तरीके से इसमें ये सहमत नहीं हूँगा कि सिर्फ चुनाव के लिए ही ये किया गया है, ऐसा मैं नहीं मानूंगा इसको। बिकॉज उनने ये अभी कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है, इससे पहले भी एक बार बहुत रेट बढ़ गए थे, 105-6 रेट चले गया था, तो डायरेक्टली 12 रुपये 11 रुपये या 10 रुपये ऐसे कम किए थे उस समय भी। उस समय तो चुनाव का कुछ नहीं था ना, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनका, मैं मानता हूँ एक उनका कहीं एक कॉर्नर ये भी हो सकता है कि हाँ ये मानता हूँ मैं, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में ही रहा होगा अभी, तो इसका मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं पब्लिक को इसका फ़र्क तो पड़ेगा, बट मेरे को नहीं लगता कि हर पब्लिक इसको इसी वे में कि चुनाव के लिए किया गया है, मेरे को नहीं लगता कि हर कोई इसको इस वे में देखेगा। अगर ऐसा ही होता तो इसको बड़े लेवल पे कर सकते थे, या मतलब वो लालच एक दिखाना वो अलग दिख जाता है, जो चुनाव को टारगेट करके अगर करा जाता है वो अलग दिख जाता है, वो चीज़ें वो सबको समझ में आता है। इतने आजकल पढ़ी लिखी जनता है, हर कोई बहुत समझदार है आज की डेट में, तो मानता हूँ कि वो भी एक कहीं ना कहीं होता है, बट इसको मैं इतना पूरी तरीके से वो टारगेट करके किया गया है नहीं मानूंगा ये, क्योंकि क्या है अभी थोड़ी बहुत कोशिश ये है, जहाँ तक मोदी जी के हम भाषण वगैरह सुनते हैं, जो बीजेपी अपने उसमें प्रोपेगेंडा वगैरह के अकॉर्डिंग जो उनका रहता है कि उनके उसमें वो कोशिश ये रहती है उनके अकॉर्डिंग, हम जहाँ तक हमें समझ में आता है कि वो कोशिश ये करते हैं अगर जहाँ तक पॉसिबल हो पाए कम करने का सोचते हैं वो, ठीक है। तो अगर चाहे पूरी तरीके से वो नहीं मानूंगा, हाँ है ऐसा नहीं है, बट 2 रुपये कम करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क तो मेरे को लगता नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस हो तो मैं कहता कि हाँ पूरी तरीके से हुआ है, बट हो सकता है अगर उतना एक एज अ वो दे रही हैं, क्योंकि वैसे तो देखा जाए ये तैयारियाँ तो बहुत पहले से हो जाती है, 1-2 साल से, जैसे सिलेंडर के रेट कम हुए तो होते, उसको मैं मानूंगा एक पल के लिए कि हाँ शायद उसका है, हाँ, बट अभी ये 1-2 से इतना बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ अगर कहीं पर कमी आ रही थी और सरकार को लगा कि यार कम करना चाहिए तो अच्छी बात है, और दोनों पहलू हैं मानते, वो भी हो सकता है। पूरी तरीके से नहीं बोलूँगा मैं, ये पूरा ब्लेम नहीं करूँगा कि सरकार को, कि सरकार ने ये अपने इलेक्शन को ध्यान में रख के ही किया है, बट हो सकता है वो भी हो, और ये एक तरीके से आम जनता को, क्योंकि कई चीज़ें हैं मोदी जी ने मतलब काफ़ी चीज़ें मतलब एक नॉर्मल आम जनता के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें बिना ये सोच पे भी करी हैं, तो पूरा ब्लेम करना सरकार को इस तरीके से गलत है। अच्छे के मतलब एक उनका इसमें पॉजिटिव वो भी हो सकता है, अच्छी सोच भी हो सकती है उनकी, तो बस चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो देखा आपने हमारी इस रिपोर्ट में हमने तमाम लोगों से बात की और उनसे जाना जो सरकार ने 2 रुपये की कटौती पेट्रोल और डीजल में की है, उस फैसले को वो कैसे देखते हैं। एक और जहाँ कई लोग इससे संतुष्ट नजर आए और लोगों में खुशी है कि सरकार ने जो कटौती की है पेट्रोल और दामों से आम जनता को राहत मिलेगी, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये जो कटौती की गई वो काफ़ी कम है, इससे ज़्यादा कटौती 8-10 रुपये
या इससे ज़्यादा की कटौती की जानी चाहिए थी। और उनका ये भी मानना है कि चुनाव के चलते इस प्रकार का जो फैसला है वो सरकार की तरफ से लिया गया है। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं गणेश अपनी सहयोगी पल्लवी के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी।